हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, साधारण अपवाद के बारे में। तो अभी तक हम सेक्शन 86 तक कवर कर चुके हैं। अब हम उसके बाद के जो सेक्शन हैं वो चीज़ देखेंगे। देखिए, जब हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी जनरल एक्सेप्शन के ऊपर सेक्शन 76, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी सेक्शन को, जितने भी सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन के, उनको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। तो उसमें मैंने आपको एक बताया था कि एक्ट डन बाय कंसेंट, मतलब ऐसे एक्ट्स जिसके द्वारा, जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति की कंसेंट दी गई हो। कंसेंट मतलब सम्मति दी गई हो, आज्ञा दी गई हो। देखिए, इंडियन पिनल कोड के अंदर हम जानेंगे कि कंसेंट क्या होता है, कंसेंट का मीनिंग क्या है, कब माना जाएगा कि उस पर्सन की कंसेंट है, आज्ञा है या सम्मति है उस कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो इसको जो एक तरह से डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है, वो सेक्शन 90 के अंदर बताया गया है। तो हम और सेक्शन पढ़ने से पहले, मतलब 87, 88, 89, तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? हम ये जान लेते हैं कि 90 सेक्शन के अंदर जो कंसेंट दिया गया, ताकि हमें जो कंसेंट का मीनिंग अगर समझ में आ गया तो फिर हमें और सेक्शनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सभी सेक्शन में जो अभी मैंने बात की है उनमें कंसेंट का यूज़ है। तो इसलिए कंसेंट का, सम्मति का जानना ज़रूरी है कि सम्मति होता क्या है, जो कि सेक्शन 90 के अंदर दिया गया है। देखिए, सेक्शन 90 के अंदर जो कंसेंट बताया गया है वो नेगेटिव वे में बताया गया है। मतलब इस तरीके से बताया गया कि कब कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, कब कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर हमने ये चीज़ समझ ली कि कब कंसेंट नहीं मानी जाएगी उस पर्सन की, तो बाकी जो चीज़ें हैं सारी, फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये माना जाएगा कि मतलब कि उस पर्सन की कंसेंट है। तो हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि किन केसों में उस पर्सन की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो देखिए, इसमें 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं कि कब कंसेंट जो है वो फ्री नहीं मानी जाएगी, सम्मति जो है वो फ्री नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट है, अगर कंसेंट जो दी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा, वो अंडर फियर ऑफ इंजरी, मतलब अगर किसी पर्सन ने अपनी सम्मति, अपनी सहमति जो दी है वो इस वजह से दी है कि जो क्षति के भय के वजह से, कि उसको क्षति होगा, वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड है कि अगर फैक्ट्स के मिसकंसेप्शन से रिलेटेड, मतलब कि तथ्यों के भ्रम से रिलेटेड किसी गलत फहमी की वजह से कंसेंट दी गई है, तो भी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि अगर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा कंसेंट दी जा रही है जिसकी एज 12 साल से कम है, अगर किसी बच्चे की एज जो है वो 12 साल से कम है, उसके द्वारा कंसेंट दी जा रही है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा कंसेंट दी जा रही है, और वो अनसाउंड माइंड पर्सन जिस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है, जिस एक्ट के लिए कंसेंट दे रहा है, वो उसके नेचर को नहीं समझता है और ना ही उसके कॉन्सिक्वेंस को, कि उसका परिणाम क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट है इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि अगर कोई किस नशे की हालत में अपनी कंसेंट देता है, तो अगर वो पर्सन उस टाइम पर नशे की हालत में जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रहा है, जिस एक्ट के लिए कंसेंट दे रहा है, अगर वो उसका नेचर, प्रकृति या कॉन्सिक्वेंस जो है समझने में सक्षम नहीं है, तो उसकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो 5 पॉइंट हमने पढ़े। फियर की वजह से, डर की वजह से, इंजरी के डर की वजह से, मिसकंसेप्शन, गलतफहमी की वजह से, 12 साल से कम एज है तब, अनसाउंड माइंड पर्सन है, और या फिर इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में। और अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन में मतलब कि वो समझ नहीं सकते कि किस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। ये था सेक्शन 90। अब बात करते हैं सेक्शन 87 की। कि जो सेक्शन 87 है, ये एक तरीके से हमने टोट में एक टॉपिक पढ़ा था, एक मैगज़ीन पढ़ी थी, वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को समझने के लिए। यहाँ पर बस हम इतना समझ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है, ये जानते हुए कि उसे इंजरी हो जाएगी, हो सकती है, और उसको अगर इंजरी हो जाती है, तो उस केस में वो पर्सन जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई है, वो लायबल नहीं होगा इंजरी के लिए।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, सपोज़ करिए हम रेसिंग कार होती हैं वहाँ पर जाते हैं, रेसिंग कार उनकी रेस देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदने के बाद हम अंदर जाते हैं। अब जिस टाइम पर रेस हो रही होती है, सपोज़ करिए कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि कारों में टक्कर की वजह से जो उसका टायर है वो आपके आके लग जाए, उससे चोट हो जाए या किसी आदमी की मृत्यु हो जाए, तो आप मतलब कि जिस पर्सन ने वो चीज़ खरीदी है, टिकट खरीदा है, वो उस दूसरे पर्सन पर क्लेम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसको इंजरी पहुंची है। तो उसी तरह जो सेक्शन 87 है वो भी उसी की बात करता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम समझ लेते हैं एक 87 को, ताकि हमें बाद में समझने में, उसको पढ़ने में इजी हो। देखिए जो सेक्शन 87 है एक तरह से बॉक्सिंग, रेसलिंग इसी टाइप के मतलब कि एक्ट पर जो है डिपेंड करता है। अब सपोज़ करिए दो बॉक्सर हैं, अब आपस में वो एक दूसरे को मार रहे हैं। अब एक को हार्म पहुंचती है, तो अब ये नहीं है कि जिसको हार्म पहुंची है, जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसको इंजरी पहुंची है, वो दूसरे पर्सन पे, दूसरे बॉक्सर पे उस चीज़ के लिए केस कर दे। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जिस पर्सन को इंजरी पहुंची है वो पहले ही जानता था कि अगर बॉक्सिंग में, रेसलिंग उसमें उतरेगा वो बॉक्सिंग के लिए, तो चांस है कि उसको हर्ट हो सकता है। उसको इस चीज़ की नॉलेज है। इस चीज़ की नॉलेज होते हुए भी उसने अपनी कंसेंट, अपनी सहमति या सम्मति उस चीज़ के लिए दी है। तो इसलिए जिस बॉक्सर की वजह से उसको इंजरी पहुंची है वो उस पर केस नहीं कर सकता। अब हम इस सेक्शन को समझ लेते हैं। तो सेक्शन 87 जो है वो कहता है कि जो डूअर है, जो करता है, देखिए ना तो उसकी इंटेंशन है और ना ही उसको नॉलेज है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है उसकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उसको। पर जो डूअर है, जो करता है, उसको ये नॉलेज है या फिर आप कह सकते हो कि ये इंटेंशन है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है हार्म के उस रिस्क को सफ़र करने के लिए उसको किसी तरह की क्षति या हार्म जो है वो पहुंच सकती है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि डूअर को, जो करता है, जिसकी वजह से इंजरी पहुंच रही है, उसको किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ना तो उसको डेथ की नॉलेज है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है जो कंसेंट दे रहा है अपनी, और ना ही उसको ये चीज़, इसकी इंटेंशन है, ना ही नॉलेज है कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। पर उसको ये चीज़ की नॉलेज है या फिर आप कह सकते हो ये इंटेंशन है कि जो सामने वाला है, जो कंसेंट दे रहा है, उस रिस्क को, उस हार्म को सफ़र करने के लिए उस पर्सन को हार्म पहुंच सकती है। तो अगर जो उस पर्सन को जिसने कंसेंट दी है उसको किस तरह की हार्म पहुंच जाती है या फिर आप हिंदी में अगर बात करेंगे क्षति उसको पहुंचती है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। मतलब जो डूअर है वो सेक्शन 87 का बेनिफिट ले सकता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ और बातें और जान लेते हैं। जो कंसेंट जो दे रहा है व्यक्ति, जो सम्मति जो दे रहा है, वो उसकी एज, पहली चीज़ तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस तौर पे भी हो सकती है और इम्प्लाइड तौर पर भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब रिटिन में या ओरल में उसने कह दिया, और इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट के थ्रू। और जो उस पर्सन के द्वारा जो कंसेंट दी जा रही है वो उस हार्म को सफ़र करने के लिए, सहन करने के लिए दी जा रही हो। अब इसी को फिर से जो पहले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था बॉक्सिंग वाला, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ करिए ए और बी दोनों आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ए उसको पंच मारता है बी को, और बी को पंच लगने से उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि जो ए की ना तो इंटेंशन थी, ना ए को नॉलेज थी कि उसके पंच से बी की डेथ हो जाएगी या उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। जैसे हमने इस केस में कहा कि डेथ हो जाती है, तो उसको ना इंटेंशन थी उसकी, ना नॉलेज थी उसको कि उसकी पंच मारने से बी की डेथ हो जाएगी। पर हाँ ये पता था क्योंकि बॉक्सिंग लड़ रहे हैं तो भाई उसको हर्ट पहुंच सकता है, उसको क्षति जो है पहुंच सकती है। और कंसेंट जैसे कि बी जो है ऑलरेडी बॉक्सर है और उसने रिंग में आया है, तो जैसे एक्सप्रेस भी हो सकती है कंसेंट, इम्प्लाइड भी हमने कहा। तो वहाँ पर ये कहना ज़रूरी नहीं है कि वो मुंह से ही बोले या और रिटिन में ही लिख के दे। तो अगर वैसे भी आता है वो, तो तब भी उसकी कंसेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो बी के घर वाले हैं, जो बी के एलआर हैं, वो ए पर केस नहीं कर सकते मर्डर का या हत्या का या कल्पेबल होमिसाइड किसी भी चीज़ का, या उसको बी को मारने का।
यहाँ पर ए जो है वो सेक्शन 87 का बेनिफिट लेगा और उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है वो दंडनीय नहीं है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक केस है आर वर्सेस निकोल। इस केस में क्या हुआ कि जो शिक्षक था, जो टीचर था, उसने अपनी छात्रा के साथ कुछ अनैतिक कार्य किया, कुछ गलत कार्य किया, तो छात्रा उस पर कुछ बोली नहीं, वो चुप रही। तो इसमें जो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर कोई पर्सन किसी एक्ट का, जो एक्ट हो रहा है उसका विरोध नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन की कंसेंट है, उसने कंसेंट दी है, तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी, इसलिए टीचर को अपराधी माना गया। और देखिए कंसेंट से रिलेटेड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 90 के अंदर कि क्या क्या पॉइंट दिए कि कब कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और कंसेंट जो है वो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब से भी फ्री होनी चाहिए, तो ही उस पर्सन की कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। दूसरी वीडियो हम सेक्शन 88 की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।